मित्रों, विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खेमे का माहौल बेहद भावुक हो गया। हार का दर्द खिलाड़ियों के चेहरों पर साफ झलक रहा था। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनकी आंखों में निराशा भी थी और खेल के प्रति सम्मान भी। श्रीलंका के खिलाफ मिली इस अप्रत्याशित हार ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। इसी दौरान उन्होंने भारतीय टीम को लेकर ऐसी बात कही जिसने न सिर्फ भारतीय फैंस बल्कि क्रिकेट जगत को भी चौंका दिया। उनके शब्दों में प्रतिस्पर्धा से अधिक खेल भावना और सम्मान की झलक दिखाई दी। आखिर विश्व कप से बाहर होने के बाद इन कंगारू खिलाड़ियों ने भारत को लेकर क्या संदेश दिया? उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसने माहौल को एक अलग ही दिशा दे दी? उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि इस बार भारत को ही विश्व विजेता बनना चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन अवश्य दें। मित्रों, विश्व कप 2026 के 30वें मुकाबले में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पल्ले केले के मैदान पर ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें तेज कर दी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने पावर प्ले में ही मैच का रुख अपने पक्ष में मोड़ दिया। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजी पर आक्रामक प्रहार करते हुए दोनों ने चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी और स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। मार्श ने तेज अर्धशतक जमाया तो हेड ने भी विस्फोटक अंदाज में रन बटोरे। हालांकि बीच के ओवरों में श्रीलंकाई स्पिनरों ने शानदार वापसी की, लगातार विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में डाला और रणगति पर ब्रेक लगाया। अंतिम ओवरों में कुछ बड़े शॉट जरूर लगे, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया 20 ओवर में 181 रन पर सिमट गई। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। श्रीलंका ने शुरुआत से ही सकारात्मक इरादे दिखाए। प्रथम निशांका ने आक्रामक अंदाज में पारी की कमान संभाली, जबकि दूसरे छोर से कुशल मेंडिस ने संयम और आक्रमण का बेहतरीन संतुलन पेश किया। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। मेंडिस के अर्धशतक के बाद आउट होने पर भी रफ्तार कम नहीं हुई, क्योंकि निशांका ने गियर बदलते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। डेथ ओवरों में युवा बल्लेबाज ने उनका शानदार साथ दिया और निशांका ने 52 गेंदों में शानदार शतक जड़ते हुए मैच पूरी तरह श्रीलंका की झोली में डाल दिया। श्रीलंका ने 18 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर 8 विकेट से यादगार जीत दर्ज की और टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी। लेकिन मित्रों, इस करारी हार के बाद कंगारू खिलाड़ी बेहद भावुक दिखाई दिए। मैदान पर अपनी आक्रामकता और आत्मविश्वास के लिए पहचाने जाने वाले ये सितारे इस बार मायूस और गंभीर नजर आ रहे थे। ड्रेसिंग रूम से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक माहौल में निराशा साफ झलक रही थी। इसी दौरान उन्होंने भारत को लेकर ऐसी बात कह दी जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। उनके शब्दों में हार का दर्द भी था और खेल के प्रति सम्मान भी। तो आखिर क्या कहा कंगारू खिलाड़ियों ने? उन्होंने ऐसा कौन सा संदेश दिया जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी? आइए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले हेड ने बेहद शांत और ईमानदार अंदाज में कहा कि इस बार उनकी टीम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसके लिए वह जानी जाती है। उन्होंने स्वीकार किया कि बड़े टूर्नामेंट में छोटी छोटी गलतियां भी भारी पड़ जाती हैं और यही इस बार उनके साथ हुआ। हेड ने कहा कि टीम ने पूरी मेहनत की, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मैदान पर वह निरंतरता नहीं दिखा सके जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। खासकर महत्वपूर्ण मौकों पर टीम दबाव को सही तरीके से संभाल नहीं पाई और उसी का खामियाजा उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होकर भुगतना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि टीम को अपने कुछ मुख्य खिलाड़ियों की कमी साफ तौर पर महसूस हुई। अनुभवी खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में संतुलन थोड़ा बिगड़ गया, जिसका असर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों विभागों पर पड़ा। हेड ने माना कि उनकी गेंदबाजी अपेक्षा के अनुरूप धारदार नहीं दिखी। पावर प्ले और डेथ ओवर्स में नियंत्रण की कमी रही, जिससे विपक्षी टीम को मैच पर पकड़ बनाने का मौका मिला। वहीं बल्लेबाजी क्रम भी लय हासिल नहीं कर सका। कुछ खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत तो की, लेकिन उसे बड़े स्कोर में बदलने में नाकाम रहे।
हेड ने साफ शब्दों में कहा कि बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए सामूहिक प्रदर्शन जरूरी होता है और इस बार उनकी टीम उस कसौटी पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी। भारतीय टीम की बात करते हुए हेड का स्वर बेहद सम्मानपूर्ण हो गया। उन्होंने कहा कि भले ही उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन दिल से वह चाहते हैं कि इस बार विश्व कप की ट्रॉफी भारत के नाम हो। हेड के अनुसार भारत ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह का संतुलित और आत्मविश्वास से भरा खेल दिखाया है, वह काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि भारत की टीम हर विभाग में मजबूत नजर आई है, चाहे वह तेज गेंदबाजी हो, स्पिन अटैक हो या फिर बल्लेबाजी की गहराई। हेड ने यह भी कहा कि सच्चाई यही है कि भारत इस ट्रॉफी को डिजर्व करता है, क्योंकि उन्होंने निरंतर शानदार प्रदर्शन किया है और बड़े मैचों में दबाव को बेहतरीन तरीके से संभाला है। हेड ने अफसोस जताते हुए कहा कि उनकी इच्छा थी कि फाइनल में उनकी टीम भारत के सामने हो, ताकि एक यादगार मुकाबला देखने को मिले, लेकिन खेल में हार जीत लगी रहती है और इस बार वह पीछे रह गए। उन्होंने स्वीकार किया कि यह हार टीम के लिए सीख है, जिससे वे भविष्य में और मजबूत बनकर लौटेंगे। अंत में हेड ने श्रीलंका की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज श्रीलंका ने वास्तव में चैंपियन जैसा खेल दिखाया। उनके गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाकर रखा और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फिर जब बल्लेबाजी की बारी आई तो उन्होंने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य का पीछा किया और विपक्ष को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। हेड ने निष्पक्षता से माना कि आज श्रीलंका बेहतर टीम साबित हुई और जीत की असली हकदार भी वही थी। वहीं मार्श ने कहा कि टूर्नामेंट से बाहर होना किसी भी खिलाड़ी और टीम के लिए बेहद निराशाजनक पल होता है, लेकिन खेल की यही सच्चाई है कि हर दिन आपका नहीं होता। उन्होंने स्वीकार किया कि टीम ने कुछ मुकाबलों में अच्छा संघर्ष दिखाया, मगर बड़े मौकों पर वह उस स्तर तक नहीं पहुंच सके जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। मार्श ने साफ कहा कि सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं होती, बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए धैर्य, अनुशासन और लगातार बेहतर फैसले लेने की जरूरत होती है, और इसी क्षेत्र में उनकी टीम थोड़ी पीछे रह गई। मार्श ने आगे कहा कि बल्लेबाजी यूनिट से उन्हें काफी उम्मीदें थीं, लेकिन साझेदारियों की कमी ने टीम को नुकसान पहुंचाया। कई मैचों में अच्छी शुरुआत मिली, मगर बीच के ओवरों में विकेट गिरने से दबाव बढ़ता चला गया। उन्होंने माना कि व्यक्तिगत तौर पर भी वह अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा सकते थे। एक कप्तान और वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते वह टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने का प्रयास करते रहे, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया। उन्होंने यह भी कहा कि गेंदबाजी आक्रमण में धार की कमी दिखी, खासकर निर्णायक ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों ने मैच का रुख बदल दिया। भारतीय टीम को लेकर मार्श ने खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह की निरंतरता दिखाई है, वह किसी भी चैंपियन टीम की पहचान होती है। उनकी बल्लेबाजी में गहराई है, गेंदबाजी में विविधता है और फील्डिंग में ऊर्जा साफ झलकती है। मार्श ने कहा कि भारत ने हर परिस्थिति में खुद को ढाला है, चाहे लक्ष्य का पीछा करना हो या बड़े स्कोर का बचाव करना। उनके अनुसार यही संतुलन और आत्मविश्वास उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। मार्श ने यह भी जोड़ा कि खेल में प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी टीम ट्रॉफी की दौड़ में नहीं है, तो वह चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ टीम ही खिताब जीते, और इस बार भारत उस मानक पर पूरी तरह खरा उतरता दिखाई दे रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि फाइनल मुकाबला रोमांचक होगा और दुनिया को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा। अंत में मार्श ने अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हार से सीखना ही असली प्रोफेशनलिज्म है। यह अनुभव टीम को भविष्य के लिए और मजबूत बनाएगा। उन्होंने वादा किया कि अगली बार उनकी टीम और ज्यादा तैयारी, आत्मविश्वास और स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी, ताकि ऐसे मौके हाथ से न निकलें। वही मैक्सवेल ने कहा कि इस बार का सफर हमारे लिए उतार चढ़ाव से भरा रहा। कुछ मौकों पर हमने अपनी असली क्षमता की झलक दिखाई, लेकिन बड़े मुकाबलों में हम उस लय को बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने माना कि T20 जैसे प्रारूप में 1-2 ओवर भी मैच का रुख बदल देते हैं, और कई मैचों में वही छोटे पल हमारे खिलाफ चले गए। मैक्सवेल ने कहा कि टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तालमेल और सही समय पर सही फैसले लेने में हम चूक गए। उन्होंने यह भी कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर वह हमेशा मैच को बदलने की कोशिश करते हैं।
लेकिन हर दिन वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। इस हार से निराशा जरूर है, मगर यही खेल आपको मजबूत बनाता है। भारतीय टीम की तारीफ करते हुए मैक्सवेल ने कहा कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन संतुलन और आत्मविश्वास दिखाया है। उनके अनुसार जो टीम दबाव में शांत रहती है वही असली चैंपियन बनती है। मैक्सवेल ने उम्मीद जताई कि आगे आने वाले मुकाबले क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार साबित होंगे। लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है। आपके अनुसार इस बार विश्व कप की ट्रॉफी पर किसका नाम लिखा होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आपकी नजर में इस बार की असली चैंपियन टीम कौन है।